सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज को कैसे निकालते हैं, कैसे हम किसी चीज़ की वोल्टेज का पता कर सकते हैं, वोल्टेज होती क्या है। तो आज इस बारे में हम पूरी वोल्टेज की डिटेल लेंगे ताकि आपके दिमाग से वोल्टेज का जितना भी चैप्टर है वो सारा क्लोज हो जाए, आपको पता लग जाए कि वोल्टेज एग्जैक्टली होती क्या है, वोल्टेज किस चीज़ को कहते हैं और कैसे हम इसे चेक करते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बात, कि इसे हम मल्टीमीटर से ही चेक करते हैं। मल्टीमीटर से हम इसे चेक करते हैं, लेकिन इसको हम DC 20 पे रखते हैं। ये आप हमेशा याद रखें, जब भी आप मल्टीमीटर लेंगे और जब भी आप वोल्टेज की जानकारी लेना चाहेंगे तो उसमें आपको 20-20 पे रखना पड़ेगा, 20 वोल्ट पे आपको रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मान लीजिए हमारा एक मल्टीमीटर है, इसकी 2 प्रोब होती हैं। ये आपको जो है 20 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। जब भी आप वोल्टेज की जानकारी निकालेंगे तब आपको 20 पे ही सेट करना पड़ता है अपना मल्टीमीटर। पहले तो आपको ये समझ में आ गया है कि वोल्टेज जो है वो कितने DC 20 पे हमें चेक करना पड़ता है। दूसरा मैं पॉइंट आपको बता दूं, देखिए वोल्टेज निकालने के लिए चाहे देखिए हमारे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई IC हो, मान लीजिए ये कोई एक IC है, या कोई आपका प्रिंट हो, जैसे कि प्रिंट होते हैं, जैसे कि रिसीवर के प्रिंट हो, ये ठीक है, रिसीवर के प्रिंट हो, या फिर आपके स्पीकर के प्रिंट हो। ये वैसे अगर हम इनको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, अगर कूल टेस्टिंग करते हैं, क्या कहते हैं, हम इसको जब बजर मोड पे चेक करते हैं ना, तब उसे जो भी हम चेक करते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू, उसे हम वैल्यू कहते हैं। इसे हम वोल्टेज नहीं कहते हैं, ये आप याद रखें। जब भी हम मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करते हैं और जब भी हम बजर मोड पे कोई भी चीज़ चेक करते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू निकालना। उससे हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं फ़ोन की, कि मान लीजिए यहाँ एक कंपोनेंट लगा हुआ है, कोई डायोड है, हमें चेक करना है और मल्टीमीटर से हम यूँ चेक कर रहे हैं और ये बीप पे सेट है आपका। तो आप अगर इसे चेक कर रहे हैं तो ये आपकी कूल टेस्टिंग है और आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि ये ओके है या नहीं है। या फिर मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये आपका कंपोनेंट खराब है या नहीं, आपकी लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है, आपको वो इस पे सेट करना पड़ता है। लेकिन जब आपको जानना है कि मान लीजिए आपकी एक ये IC है, इसे CPU मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि CPU जो है मोस्टली जो है 1.8 जो है अपना निकालता है। तो 1.8 हमें कहीं ना कहीं CPU पे देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी कंपोनेंट होते हैं ना, उन पे आपको, अब आपका ये तो रहेगा नहीं कि आप IC उतारेंगे और उसकी बॉल्स पे चेक करेंगे वोल्टेज, ऐसा तो होगा नहीं। आपको मल्टीमीटर जब 20 पे सेट कर देंगे तब आपको जो है प्रॉप जो है वो लगा के देखनी है कंपोनेंट पे, और उससे आपको पता लगेगा कि इसकी वोल्टेज कितनी है। जब ये फ़ोन में वोल्टेज आप चेक करेंगे, तीसरा पॉइंट जो आपका रहेगा, या तो उसमें बैटरी लगी होनी चाहिए, ये आप याद रखें, या फिर उसके अंदर आप चार्जर लगाएंगे, ये आप याद रखें। या तो आप बैटरी लगाएंगे या फिर आप चार्जर लगाएंगे, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, जब तक आप फ़ोन में वोल्टेज देंगे नहीं तब तक आपको वोल्टेज मिलेगी कैसे, समझ रहे हैं आप। अगर मान लीजिए इसकी प्रिंट की 1.8 हमें चेक करनी है, 1.8 कहीं ना कहीं आपको CPU पे देखने के लिए मिलेगा। अब वो चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट फ़ोन में वोल्टेज तो देनी होगी ना, तभी तो हमारे को पावर IC हो गया या CPU हो गया डिस्ट्रीब्यूट करके ये वोल्टेज दिखाएंगे। और ये वोल्टेज देखने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन में वोल्टेज देना पड़ेगा। जब इसमें वोल्टेज जाएगी तब हमें ये रकम जो है, ये जो हमारी वोल्टेज है, देखने के लिए मिलेगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे फ़ोन में बैटरी या फिर चार्जिंग लगाने के बाद ही आपको ऐसी वोल्टेज दिख सकती है। जैसे कि आपको पता होगा रिंगर जो होता है हमारा, रिंगर के जो 2 प्रिंट होते हैं, मान लीजिए 2 प्रिंट है, इस पे हमारा रिंगर लगता है और इन पे सप्लाई आती है कुछ, मान लो हम ऐसे ले लेते हैं, वैसे 1.8 भी आती है, 1.2 अगर
कहीं पर आपके रिंगर पे वोल्टेज आनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही तो चेक नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, जब तक ये चालू नहीं होगा, जब तक इसमें वोल्टेज नहीं जाएगी, तब तक वो चालू नहीं होगा, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, तब तक आपको ये रकम, ये वैल्यू, ये आपको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप सिर्फ वैल्यू देख पाएंगे कि मान लीजिए आपको रिंगर के प्रिंट पे जब आप कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब आप कूल टेस्टिंग कर रहे हैं तो इस पे हो सकता है आपको 300 से 600 आपको दिख जाए, है ना, आपको कोई वैल्यू दिख जाए, क्योंकि अगर हम प्रिंट टेस्ट कर रहे हैं तो आपने एक ग्राउंड रखी और एक प्रोब से आप चेक कर रहे हैं दोनों प्रिंट को, तो आपको वैल्यू नजर आएगी। लेकिन जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो प्रोब भी चेंज हो जाती है, प्रोब भी आपकी चेंज हो जाएगी। आपको रेड वायर जो है उससे चेक करना पड़ेगा वोल्टेज के मामले में। ब्लैक वायर जो है हमारी, अच्छा इस मामले में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा 4th पॉइंट होगा कि जब हम वोल्टेज की चेकिंग करते हैं, मैं लिख दूं, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है वोल्टेज इक्वल टू रेड प्रोब, मतलब कि आपकी जो वोल्टेज है वो रेड प्रोब से चेक होगी। ये आप हमेशा याद रखें क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं। और जो हमारी ये 5th पॉइंट है वो ये होगा कि हमारी जो वैल्यू होती है, जब हम चेक करते हैं कि प्रिंट या फिर कोई चीज जो है वो ओके है या नहीं है, इस लाइन को जब हम चेक करते हैं तो वो हमारी ब्लैक वाली से चेक होएगी। ये आप याद रखें क्योंकि बहुत लोगों को ये मैंने देखा हुआ है, मल्टीमीटर के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखें। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड पे रखें या हम रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रखें। तो ये आपको करने के लिए जब आप वोल्टेज, मतलब कि जब आप इसके अंदर वोल्टेज देंगे, चार्जर या बैटरी लगाएंगे और तब आप फोन की टेस्टिंग करेंगे तो आपको रेड प्रोब से चेक करना पड़ेगा। और जब आप नॉर्मली कूल टेस्टिंग करेंगे तब आपको ये चेक करना पड़ेगा किससे, ब्लैक प्रोब से, तब आप रेड को ग्राउंड रख सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, 6th पॉइंट में आपको और बता दूं कि कूल टेस्टिंग, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। कूल टेस्टिंग को हम बीप पे चेक करते हैं, ठीक है, और ये आपकी जो होती है ये बीप पे चेक होती है, इसका हमारी वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है। और हॉट टेस्टिंग क्या होती है, हमारी वोल्टेज वाली चेकिंग होती है, इससे हम क्या कहते हैं वोल्टेज को चेक करते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी, जैसे कि मैं आपको एक बार और समझा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वोल्टेज, अगर किसी भी तरह की वोल्टेज आपको पता करनी है, चाहे वो कोई तरह की आईसी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीए हो, चाहे वो WTR हो, किसी भी तरह की हमारी आईसी हो फोन में लगी हुई, जब हम उसकी वोल्टेज निकालते हैं तो हमें उसके लिए बैटरी या फिर चार्जर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम फोन के अंदर वोल्टेज नहीं देंगे फोन हमें पलट के वोल्टेज नहीं दिखाएगा। और ऐसे कई सारे कंपोनेंट, कई सारी आईसियां हैं, जैसे कि ये रिंगर ही समझ लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि इस रिंगर का ये है, जब तक आप इसको चालू नहीं करोगे, चालू मीन्स कि आपको फोन चालू करना पड़ेगा। अगर आपके रिंगर खराब है ना, मान लीजिए आपकी रिंगर की लाइन खराब है, आपने रिंगर चेक करा, रिंगर ओके है, लेकिन रिंगर की लाइन खराब है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फोन को आपने स्विच ऑफ ऑन करेंगे, फोन को चालू करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई गाना या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आप चालू करेंगे, तब जाके इसकी वोल्टेज एग्जैक्ट आपको पता लगेगी। क्योंकि जब आपको रिंगर की वोल्टेज निकालनी पड़ती है तो वो आपको एक्टिव वोल्टेज में निकालनी पड़ती है, और एक्टिव वोल्टेज पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक्टिव वोल्टेज किसे कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज को एक्टिव नहीं करोगे, उसे चालू नहीं करोगे, तब तक उसकी वैल्यू, उसका जो वोल्टेज है वो नहीं निकलेगा, उसकी सिर्फ वैल्यू पता लगेगी, उसका वोल्टेज नहीं निकलेगा। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये बैटरी और चार्जर से जब तक नहीं लगेगा, वोल्टेज निकालने के लिए आपको रेड प्रोब की जरूरत पड़ेगी। लाल तार से आप कंपोनेंट या आईसी या प्रिंट की चेकिंग करेंगे जब आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं, और जब आप ब्लैक से करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको ये समझ में आई और पसंद आई हो और ऐसे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने इन सभी चीजों पे, लाइक आपका ये मल्टीमीटर, रिसीवर, स्पीकर, बैटरी, आपका चार्जर, 6 पोर्ट चार्जर पे भी मैंने हर किसी पे वीडियो बनाई हुई है, रिंगर की टेस्टिंग भी बताई हुई है, आईसी तक पूरे इसके कनेक्शन बताए हुए हैं। तो अगर आपको ये सीखने तो आप मुझे कमेंट जरूर करें
और निहारिका मैम ने परसों एक वीडियो डाली थी, आप वो भी जाके जरूर देखें क्योंकि उस पर कमेंट आए होते हैं उस वीडियो बनाने पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।